दोस्तों आज 3 जनवरी थी और एक बार फिर से अनुराग मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के बदले फिर से एक बार आज तारीख पड़ गई। इस तरीके से अनुराग का मामला लगातार चलता चला आ रहा है। परिवार वाले और गांव के जो प्रधान है वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब बाबा का बुलडोज़र आएगा और लालता के मकान को ध्वस्त कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अनुराग के पिता जो है आज फिर से तारीख पर आए हुए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बड़ी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इस दौरान जो गांव के प्रधान थे, कबरुद्दीनपुर गांव के जो प्रधान है वीरेंद्र यादव, उनसे हमारी कुछ बातें जो हुई इस दौरान उन्होंने बताया कि जितनी भी तारीख पड़े तारीख पर आते हैं, लेकिन तारीख पे सुनवाई के बदले सिर्फ तारीख पड़ रही है। आज हमको 12 तारीख मिल चुकी है, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछली तारीख थी उसमें जो अधिवक्ता साथी थे उनके सहयोग की वजह से तहसीलदार ने थोड़ी बहुत सुनवाई की, लेकिन उसके बावजूद आज जो फैसला आने वाला था उसमें फिर से उन्होंने तारीख दे दी। कहीं ना कहीं जो अधिवक्ताओं का दबाव तहसीलदार के ऊपर था, जिसकी वजह से उन्हें फ़ाइल देखनी पड़ी। आज अधिवक्ता साथी वहां पर मौजूद नहीं थे और इस दौरान उन्हें फिर से तारीख दे दी गई। इन सब के बीच में जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने कहा कि जब तक हम लालता के मकान को ध्वस्त नहीं करा देते, जब तक उन्हें निस्त नाबूद नहीं कर देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं, क्योंकि लालता का जो परिवार है वो हत्यारा है, कातिल है। और अनुराग के जो पिता है उनके साथ मैं शुरू से लगा हूं और जब तक इसमें न्याय नहीं दिला दूंगा तब तक मैं इस परिवार के साथ ऐसे ही खड़ा रहूँगा। फिलहाल आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि जब हम आए वहाँ पे तो अनुराग के पिताजी भी आए थे साथ में, तो पवन के हम भेजे कि थोड़ा देख लीजिए कब का नंबर पे है। तो गए देख के आए तो कह रहे थे कि भैया डेट मिल गया है, क्योंकि प्रस्ताव सुबह आ गया था ठंड को, जैसे जो है हड़ताल हो गया। अच्छा। इसी कारण जो है डेट पड़ गया है 8 जनवरी को। अच्छा, यानी कि प्रस्ताव की वजह से डेट जो है नहीं भैया, हमें नहीं डर लगती है। वो तो बाहुबली है, बता कर जिस तरह से निर्मम हत्या कर दिया, उसके बाद जो है जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है, प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलवा पा रहा है। वो की राजनीति तो आपको भी करना, क्यों ऐसा लालता के खिलाफ आप लगे हुए हैं? देखिए भैया, न्याय जहाँ रहेगी वहाँ हम वोट की राजनीति करते ही नहीं है। और जहाँ न्याय की लड़ाई है वहाँ न्याय पे हम साथ में रहेंगे। और अगर हम वोट की राजनीति करते तो हम इनके साथ नहीं रहते। हम भी ये भी जानते हैं यार हमारा वोट बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। हम निर्छलता के साथ अनुराग के पिताजी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और वोट की राजनीति हम करते ही नहीं है। हम जो जैसा कार्य करेंगे वैसे हमारी जनता जो रहेगी वो हमारे साथ रहेगी। देखिए भैया, ऐसा हो कि वो एक हत्यारा है, हमें जो है उसका वोट चाहिए ही नहीं। जो एक गरीब है, गरीब के लिए हम हरदम रहते हैं। और जो भी हमारे क्षेत्र में जो अमीर है, अगर गरीब को दाबना भी चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़ा होते हैं और 24 घंटा खड़ा है और रहेंगे खड़ा। और वोट वाली जहां तक बात है, हमारे घर में जान लीजिए कि हमारे बाबा प्रधान थे, बाबा के पिताजी थे, चुनाव पिताजी हमारे लड़े थे, हम लड़े हैं। और हमारे चौथी पीढ़ी हम लड़े हैं चुनाव। और जैसे हमारे पिताजी संस्कार हमें दिए हैं, वो भी वोट की राजनीति नहीं कर रहे थे और न्याय पे वो भी खड़ा हो रहे थे। क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम देख रहे थे पर पंचायत जहाँ न्याय वाली बात आती थी, हमारे पिताजी न्याय की ओर रहते थे। और वही हमें शिक्षा भी दिए है कि नहीं, जहाँ न्याय वाली बात है वहाँ खड़ा रहिए और न्याय की हरदम जीत होती है। या हारने और जीतने वाली तो जनता निर्णय लेगी, लेकिन जो हमें करना है न्याय के साथ हम रहेंगे। और जैसा कार्य अपने क्षेत्र में गांव में हम करेंगे वैसा हमारी जनता हमारे साथ उस समय साथ देगी। अगर हम लोग साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ नहीं रहेगी, हम ये जानते हैं इतना ही। और तो राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ने वाले हैं, लेकिन लेगी निर्णय जनता ही। जनता के हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जनता हमें इतना वोट दे के चुनाव जिताई है। इसलिए जो वोट नहीं हमें दिए हैं उनका भी हम काम करते हैं। जो भी हमें जानते हैं कि हम प्रधान हो गए हैं
तो सबका प्रधान है। और नहीं पता कर लीजिएगा हमारे ग्राम सभा में बहुत से मामला सारा 40 साल 50 साल 20 साल 10 साल सैकड़ों मामला था, सब मामला हल हो गया। एक ही लाल तक ऐसा मामला था भैया कि मामला हल होने पे पंचायत द्वारा उन्हें जो विवादित जमीन था वो जमीन उनको दे दिया गया था, भैया आप ही ले लेके अपना जो बनवाना बनवाइए। और अनुराग के पिताजी भी कहे प्रधान जी जहाँ से कहिए जहाँ उन्हें चाहिए वो आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा यही व्यक्ति थे कि नहीं बात माने और अपने मन को किए कि एक अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका भी 17 साल उम्र थी, गला काट दिए। और एक ऐसा व्यक्ति यही थे कि नहीं माने, नहीं हमारी बात सब मानते थे। और चूंकि वो सब जानते भी थे, हमारे ग्राम सभा सब ये जानते हैं कि जहाँ न्याय वाली बात है, जहाँ उचित है, प्रधान वही करते हैं। नहीं भैया कहीं बच्चा साहब पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे हमारे विषय में। भैया जब तक उनको नाश नबूद नहीं कर देंगे, उनका मकान नहीं गिर जाएगा, उनको ग्राम सभा से निष्कासित नहीं करा देंगे, तब तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कानूनी प्रक्रिया से हम चलते रहेंगे। और हम तहसीलदार साहब थोड़ी हैं कि हम लालता से डर रहे हैं, फाइल नहीं देखेंगे और डेट पे डेट देंगे। हमें तो लग रहा है कि तहसीलदार साहब डर ही रहे हैं कि वो आज जान लीजिए 11वां तारीख हो गई, अभी तक कोई निर्णय नहीं दिए, सिर्फ वही लेखपाल का जो है बयान लिए हैं। आज हम आए तो हम ये सोचे, उस दिन भी 30 तारीख को आए थे तो लेखपाल को पहले 1 घंटा पहले ही फोन कर दिए थे। आज भी आए कि हम के जाना ये सोचे कि ऐसा ना हो कि कानीगो साहब का भी बयान हो सकता है। हम उन्हें आए तुरंत फोन किए, कहें कि कानीगो साहब हैं कहाँ आप? कहें कि हम तो थोड़ा सा चश्मा बनवा रहे हैं, आ रहे हैं कचहरी में। हम कहे ठीक है आइए, हम कचहरी पहुंच चुके हैं और आइए, हो सकता है आपका भी बयान वान हो। तो आए, हमसे मिले भी और कहें, उनसे पूछे कि भैया उसका मकान जो है चस्पा किए हैं वो किस नंबर में है? कहे कि 932 नंबर अक्का में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है। कानीगो साहब हमसे आज अभी कहे कि उसका क में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है। और हम लिखित भी दे दिए हैं। तो हम गए थे एसडीएम साहब के पास भी, उनके चैम्बर में, और उनसे मुलाकात भी हुई मेरी। तो कहें कि हम कहें कि आज भी नहीं हड़ताल हो गया, कहें कि आज प्रस्ताव हो गया था ठंड की वजह से, आज भी फाइल नहीं देखी जाएगी, न तो तहसीलदार साहब बैठेंगे। अगर आज बैठते तो फाइल देखते, कोई कार्रवाई होती। अच्छा, ये कानून को साहब कहे कि उसका जो जमीन है वो बंजर का में है, आज कहे कानून को साहब, आज कहे हमारे सामने कहे, हम इस बात हुई। अच्छा उस समय लेखपाल को सस्पेंड कर दिया था डीएम साहब ने तुरंत, क्या कानून को सस्पेंड किया? कानून को वही पुराने ही थे? नहीं, पुराने ही कानीगो हैं। अच्छा। मुनीलाल, क्योंकि वो आज हमसे बात हुई तो कहे कि वो उसका जमीन ग्राम समाज में है और 932 क में है, उसको हम लिखित दे दिए हैं डीएम साहब को कि वो ग्राम समाज में है जमीन। बिल्कुल, देखिए जो अब तक नोटिस लगी है 29 तारीख को ठीक थे। लेकिन न जाने क्या उन्हें हुआ, उस दिन जब आए कोर्ट में तो हमें कहे कि भैया जैसे हमें मिले कानीगो साहब, यही बात कहे थे। तो कानीगो साहब कहे यार भैया वो जो है ग्राम समाज में जमीन है और लिखित हम दे दिया। यही चीज हम लेखपाल से कहे थे कि भैया जो है कागज में वही आप बयान दीजिएगा। तो तेवर में कहे कि हमें प्रधान जी समझाइए मत। हम कहे ठीक है भैया आप जो देना हो दीजिए। लेकिन उनकी रवैया उस दिन बहुत गंदी रवैया थी और हमें लग रहा था या लालता से डर रहे थे। बहुत दूर के हैं नहीं, बगले के हैं लेखपाल। अच्छा, बगल के ही हैं, बहुत दूर के नहीं, इसलिए हमें लगा कि डर रहे हैं कि पैसा ले लिए हैं कि घूस ले लिए हैं कि आज ऐसे इस तरीके से इस रवैया से बात कर रहे हैं। तभी हमारे जो दिल में थोड़ा ठेस पहुंचा कि ये लेखपाल हैं, ये जान रहे हैं कि ग्राम समाज की जमीन है, इसको तत्काल इसको जो कहना है, 2 बात करनी थी कि भाई ग्राम समाज की जमीन है, 932 का में है उसका मकान, बंजर की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, अरे ये लिखित देना चाहिए। लेकिन उस समय जो लालता के अधिवक्ता थे, कसम भी दिलाए उन्हें, जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे वो लिखवाए। हमें उसमें बहुत कष्ट हुआ। फिर हम चेम्बर से, कोर्ट में से निकल के बाहर चले गए। यानी कि कहा जाए लेखपाल और मौजूदा
वो बयान भी देंगे जब उनका बयान होगा। आज अभी हम कहें आपका बयान होगा तो हम उनसे कहें वो खुद कहेंगे ऐसा है कि हम लिख रहे हैं 932 क में ग्राम समाज में जमीन है, बंजर की जमीन में मकान उसका बना है। अगर हमें बयान देना होगा तहसीलदार साहब कोर्ट में तो हम जो है वो सही है वही कहेंगे कि 932 क में उसी ग्राम समाज में मकान बना। जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लेखपाल कानून को तमाम लोग जब गए थे घर पे नोटिस चस्पा करने, उसमें कानून को साथ थे ही? हम साथ में से, आप थे उसमें? कानून साथ थे हाँ। और कृष्णचंद मौर्य लेखपाल थे। अच्छा, नोटिस चस्पा किए हैं? हाँ, साथ में हम थे। हाँ। जी। तो सुना आपने किस तरीके से ग्राम प्रधान कबरुद्दीनपुर के जो ग्राम प्रधान है वीरेंद्र यादव, उन्होंने बताया कि अब जो है अगर आगे इसी तरीके से तारीख पे तारीख मिलती रहेगी तो मजबूरन हम लोगों को खुद ही कोई फैसला लेना पड़ेगा और जो लालता है उसको निस्तनाबूद करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। फ़िलहाल आगे आप हमारे साथ बने रहिए, अगली तारीख में फिर हम आपसे मिलेंगे।